उत्तर प्रदेश सरकार माननीय सुप्रताप शाही जी। कुशीनगर महोत्सव के आयोजक श्री विनय राय जी, तमकुही राज्य के लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर अशीम चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिला के अध्यक्ष श्री दुर्गेश राय जी, मंच पर आसीन तमकुही रियासत के श्री माहेश्वर शाही जी, यहाँ उपस्थित सभी कृषि विभाग के अधिकारीगण, सम्मानित किसान भाइयों, मीडिया के मित्रों, मैं धन्यवाद देता हूँ एपीएन न्यूज और श्री विनय राय जी को, जिन्होंने लगभग एक दशक से एक नई परंपरा कुशीनगर महोत्सव के आयोजन की शुरुआत किया और उसके माध्यम से कुशीनगर की महत्वपूर्ण चीजों को राष्ट्रीय पटल पर लाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। इन 3 दिवसीय मेले में हर बार ये आग्रह करते हैं और हम हर साल इनको किसी विभाग के 3 दिवसीय मेले का इनको व्यवस्था करते हैं। इस कृषि मेले के भीतर हमारे किसानों का वैज्ञानिकों के साथ संवाद का कार्यक्रम भी होगा, जिसमें वो कृषि की नई प्रणाली के बारे में आपको जानकारी, अद्यतन तकनीकी के माध्यम से खेती करने की जानकारी आपको देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार के एजेंडे पर सबसे पहले किसान है और लगातार डबल इंजन की सरकार ने किसानों के बेहतरी के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए हैं। क्योंकि आज मेरे पास समय कम है, इसलिए उसको विस्तार नहीं जाना चाहता, लेकिन इस 7-7.5 साल के भीतर जो हमारी योजनाएं चली हैं, उसका किस प्रकार से फायदा यहाँ के लोगों को मिल रहा है, उसके बारे में मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में किसान सम्मान निधि योजना का प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 60 लाख किसान भाइयों को लगभग 80,000 करोड़ रुपए की धनराशि उनके खाते में इन 7 सालों के भीतर पहुंची थी। कई हमारे विपक्ष के मित्र कहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि देने का फायदा क्या है। अभी यहाँ पर आपके जिले में सेवरही चीनी मिल है और सेवरही चीनी मिल का गन्ना पेमेंट करीब 500-600 करोड़ रुपए का होता होगा। अकेले कुशीनगर जिले में 6.5 लाख किसानों को 1860 करोड़ रुपए अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से पहुंचे। यानी 3 चीनी मिलें 5 साल में जितना भुगतान करती, 5 साल करती, उतना भुगतान अकेले जो है वो मोदी जी की पीएम किसान सम्मान निधि से और गन्ना के करीब 2.5-3 लाख किसानों ने कुशीनगर जिले में, लेकिन 6.5 लाख किसानों को उससे फायदा दिया जा रहा है। इस साल हमारे विभाग ने जायद के फसलों के ऊपर भी कोशिश शुरू किया था सीएनजी की खेती को बढ़ावा दिए जाने के लिए। 2183 किसानों को 62 कुंटल बीज फ्री मिनी किट के रूप में सामा, कोदो, टांगुर, मुड़वा का बीज उपलब्ध है, जिसे श्री अन्न की खेती की ओर किसान चले और पौष्टिक उत्पादन बिना किसी फर्टिलाइजर के कर सके, उसके लिए व्यवस्था बनाई। चना, मटर, मसूर 156 कुंटल 1550 किसानों को निःशुल्क इसका बीज उपलब्ध कराई गई। कुशीनगर जनपद के भीतर 8 किलो का मिनी किट चना, मटर, मसूर का उनको निःशुल्क उपलब्ध कराएगा, जिससे दलहन की खेती की ओर हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे। अभी इस सीजन के भीतर हम लोगों ने कोरिया का बीज और सरसों का बीज 5628 किसानों को 110 कुंटल की 2-2 किलो की मिनी किट फ्री उपलब्ध कराई है, जिससे दलहन और तिलहन के खेती की ओर भी किसान आगे बढ़े। हमारे देश के भीतर और उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश
देश का सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक राज्य सबसे 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश है। इसी तरीके से गन्ना के क्षेत्र में हमारा उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है, जो 500 क्विंटल के करीब जो प्रोडक्टिविटी थी प्रति हेक्टेयर, आज बढ़ करके वो 660 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के करीब 860 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के करीब बढ़ी है। 200 क्विंटल से ज्यादा। जो गन्ने की खेती 21 लाख हेक्टेयर के भीतर होती थी पिछले वर्षों के भीतर, योगी जी की सरकार ने पेमेंट भी जो ठीक प्रकार से व्यवस्था कराई, 65 रुपया क्विंटल गन्ने का दाम बढ़ाया और पेमेंट को उसी साल पूरा करा दिया जाए, इसकी जो कोशिश की है उससे 21 लाख से बढ़ करके 29 लाख हेक्टेयर के भीतर आज गन्ने की खेती तेजी से बढ़ी है। और पिछले साल हम लोगों ने 121 चीनी मिलें प्रदेश के भीतर चलाई, जिसके माध्यम से 36,000 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य के रूप में किसान भाइयों के खाते में पैसा पहुंचाया जाएगा। ये 18 जब योगी जी की सरकार बनी थी तो 17-18 हजार रुपए के करीब था एक साल का गन्ना मूल्य। अब बढ़ करके वो सीधा ना हो वो सवाल कई बार विनय राय भी लगाते हैं, किसानों का आमदनी कैसे दूना होगा, तो ये रिकॉर्ड बताएगा किसानों का आमदनी कैसे दूना होगा। ये सबके खातों में ये 36,000 रुपया जो पैसा पहुंचा है वो किसानों के खातों में सीधे पहुंचा है। इसके भीतर बिचौलिया जो यहाँ पर जो अपनी खरीदारी किया करते थे और पर्चियां बेचा करते थे, आज आपका मोबाइल पर पर्ची जाती है, आप अपना गन्ना गिराते हैं, आपका पैसा आपके खाते में जाता है। मिल का चक्कर लगाना और केवीएल के चक्कर से आपका छुटकारा हो गया। ये सुविधा किसी ने दिया है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिया। इसी प्रकार से कृषि यंत्रों के ऊपर हम लोगों ने 50% अनुदान पर सभी किसानों के लिए कृषि यंत्र खोले। जो किसान एफपीओ बना करके ले रहे हैं उनको 80% का अनुदान दे रहे हैं और 36 किसानों के उत्पादक संगठन को 80% अनुदान पर अकेले कुशीनगर जिले के भीतर हम लोगों ने कृषि यंत्र उपलब्ध कराए हैं, जिसके भीतर हर प्रकार का कृषि यंत्र फसल कटने के बाद जो अवशेष बचता है उसका और साथ साथ में कैसे खेतों की बुआई हो सकती है उसके लिए वो सारे कृषि यंत्र उपलब्ध कराए गए। 1200 से ज्यादा किसान भाइयों के खेतों पर 60% अनुदान पर हमने सोलर पंप लगाए हैं। कुशीनगर जिले के 16 ब्लॉकों में से 15 ब्लॉकों में से 10 पर हमने कृषि कल्याण केंद्र बनाए 80-80 लाख रुपए से ऊपर। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से आज यहाँ पर कुशीनगर जनपद के भीतर महाबुद्ध कुशीनगर अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय खोले जाने की सहमति हुई। 50 करोड़ रुपया इस साल हम लोगों ने वित्तीय वर्ष में जारी किया है। कुशीनगर के भीतर उसके काम भी शुरू हो गए हैं। 1 या 2 महाविद्यालय यहाँ स्वर्गीय बाबू मेधा सिंह गन्ना संस्थान के भीतर भी संचालित किए जाएंगे। विशेष रूप से शुगर टेक्नोलॉजी शुगर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट यहाँ के भीतर होगा, ये निश्चित किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये प्रयास किए गए हैं कि आपके इलाके के भीतर में आज अभी कहाँ पर गया था कृषि कल्याण ढोलिया आता गाँव के भीतर मैंने देखा है कि सब्जियों की खेती जिस प्रकार से बेहतर तरीके से किसान कर रहा है। योगी जी की सरकार ने सभी जनपदों के भीतर 2 हाईटेक नर्सरी लगवाई है। एक हाईटेक नर्सरी उद्यान विभाग पर फार्म पर और दूसरा एक कृषि विज्ञान केंद्रों पर। कुशीनगर के विज्ञान केंद्र पर वो हाईटेक नर्सरी लगाई गई और अभी वहां के वैज्ञानिकों ने मुझे बताया कि 1 लाख पौधा उन्होंने गोभी मटर का तैयार करके और किसानों को सस्ते दर पर उपलब्ध करवाया है। यदि वो पौधा बाजार में खरीदे जाते हैं तो 5 रुपए में मिलता है, इनके यहाँ जाते हैं तो 2 रुपए में मिलता है। और ये भी सुविधा कर दिया कि यदि किसान अपना पौधा वहां अपना बीज ला करके देना चाहता है तो उसको बीज लगा करके और वहां से तैयार करके उसको 1 बीघा में पौधा तैयार करके 1 महीने के बाद दे दिया जाएगा। ये किसानों को किस तरीके से समृद्ध बनाया जाए, इसके लिए निरंतर जो प्रयास मोदी जी और योगी जी की सरकार ने किया है उसका एक छोटा प्रारूप आपके सामने हमने रखा है। और इसके कारण उत्तर प्रदेश में जो 5.2% की कृषि दर थी आज बढ़ करके वो 8% से ऊपर हो गई है और अगले 3 सालों में हम लोग का प्रयास है कि इसको 20% तक पहुंचाएगा। और इसके लिए कृषि विभाग सहित कृषि उद्यान गणना और इसके अलावा जो पशुपालन विभाग सभी अपना अपना टारगेट तैयार करके और ये कोशिश योजनाबद्ध तरीके से रणनीतिक तौर पर ये काम कर रहे हैं। इस कृषि मेले के माध्यम से ये किसान भाइयों को जानकारी इसके माध्यम से ये सारे विभाग अपने अपने विभागों की कार्यक्रमों की जानकारी देंगे, किसान उसका फायदा उठाए। मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूँ
हम लोगों ने एक बदलाव किया बीज वितरण के कार्यक्रम में, उसके साथ हमने पॉश मशीन से देना शुरू किया। पहले लोग बीज आप खरीदते थे, उसका अनुदान बाद में आता था, 6-8 महीना बाद आता था। हमने कहा कि अनुदान एडजस्ट करके जितना किसान को दाम देना है उतना ही दाम से दिया जाए, और एक्सपोर्ट सब्सिडी हमने कर दिया। एक्सपोर्ट सब्सिडी का परिणाम है कि इस साल आपके जिले में गेहूं का बीज 10,880 कुंटल बटा है, जो आज से 7 साल पहले 5,000 कुंटल भी नहीं बढ़ता था। आज वो 10 गुना से ज्यादा लेने के लिए किसान इन कृषि कल्याण केंद्रों पर उमड़े। कृषि विभाग ने किस तरीके से किसानों को जोड़ने का प्रयास किया है, यह आपके आंखों के सामने है। हम लोगों ने प्रयास किया कि फर्टिलाइजर के वितरण भी, मैं तो जब था कस्या से विधायक था तो बगही से लेकर के और विभिन्न गांव के हमारे गांव के लोग लगातार वहां पर जाया करते थे। डूमरभार के लोग जाते थे, बगही के लोग जाते थे, तमकुही तक का आदमी फर्टिलाइजर लेने के लिए कस्या से खड़ा रहता था। मैंने समाजवादी पार्टी के वो दिन देखे कि इफ्को गोदाम से लेकर के और नेशनल हाईवे पर लंबी लाइनें, 1,000 किसानों की लाइनें लगी जाती, और 10-10 दिन लाइन लगने के बाद किसान को लाठी मार कर वहां से भगा दिया जाता था। आज लोग आलोचना करते हैं, हम लोगों ने प्रयास किया कि पिछले 7.5 साल से व्यवस्थित तरीके से किसानों को फर्टिलाइजर मिल सके, बिना लैब खरीदे उनको मिल सके, अपने गांव में मिल सके, अपने पैक्स सोसाइटियों के माध्यम से मिल सके। जिन पैक्स सोसाइटियों को लूट खाया था समाजवादी पार्टी के लोगों ने, हम लोगों ने ये प्रयास किया 10 लाख रुपया वर्किंग कैपिटल दे करके कैसे वो खाद बीज ला करके व्यापार कर सके, उसकी रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से उन्होंने व्यवस्था किया है, जिससे वो सहकारी समितियां भी जीवन हुई है। मैं चाहूंगा कि आप सब किसान भाई इन सब चीजों का फायदा उठाएं, और अब मिश्रित खेती का समय आ गया है कि अकेले सिर्फ गन्ना की खेती या धान की खेती या गेहूं की खेती न करें, बल्कि हमको दाल को भी खाना है, सब्जी को भी खाना है, और तेल की भी जरूरत है जीवन को चलाए जाने के लिए। इन सबकी खेती किसान भाई करे, ये आह्वान करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और क्षमा चाहता हूँ माननीय विधायक से कि मुझे, क्योंकि आज ही रात मथुरा की बैठक पर नहीं है, इस नाते माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष और आपसे इजाजत चाहता हूं। आप सभी में मंच पर बैठे रहेंगे, कार्यक्रम का आगे आप संचालन करते रहेंगे, जैसा यहाँ के संचालकों का जिम्मेदारी जो व्यवस्था है कार्यक्रम में हिस्सेदारी बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको, सभी किसान भाइयों को